दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे उड़ीसा रेल हादसे में मौत के आंकड़ों में फिर से आया बदलाव। 83 मृतकों की पहचान अब भी बाकी। तो वहीं सरकार ने पहलवानों को बातचीत के लिए फिर से किया आमंत्रित। अनुराग ठाकुर बोले हम चर्चा के लिए तैयार। तो वहीं ब्रजभूषण की अब और बढ़ेंगी मुश्किलें। अब हरियाणा यूपी के बाद राजस्थान में होगी महापंचायत। तो वहीं किसानों पर लाठीचार्ज के बाद भड़के किसान नेता राकेश टिकैत बोले दिल्ली के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो वहीं मनोज तिवारी ने विपक्ष पर बोला हमला, बोले उनकी दुकानें बंद हो गई इसलिए सब हो रहे इकट्ठा। तो वहीं एक अध्यादेश के खिलाफ 8400 किलोमीटर की दौड़ लगा चुके केजरीवाल अब महारैली की तैयारी। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 288 हो गई। उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जैना ने कहा कि रेलवे की पटरी से निकाले गए मृतकों की लिस्ट, शवगृह की लिस्ट, अस्पतालों की लिस्ट और विभिन्न जिलों के कलेक्टर से रिपोर्ट लेने के बाद बालासोर के कलेक्टर ने बताया कि 288 लोगों की जान एक्सीडेंट में चली गई है। प्रदीप जैना ने आगे बताया कि 288 शवों में से 205 की पहचान तो हो गई है, लेकिन बचे हुए 83 लोगों की शिनाख्त अब भी नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 83 लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हो सकी है। अगली बड़ी खबर, सरकार ने पहलवानों को बातचीत के लिए एक बार फिर से किया आमंत्रित। अनुराग ठाकुर बोले हम चर्चा के लिए तैयार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने पहलवानों को बातचीत के लिए एक बार फिर से आमंत्रित किया है। इस बात की जानकारी खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। खेल मंत्री ने कहा कि सरकार पहलवानों से उनके मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। मैंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है। इससे पहले ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया ने मीडिया को जानकारी दी थी कि शनिवार रात पहलवानों और उनके कोचों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मुलाकात हुई थी। बजरंग पुनिया ने कहा कि गृह मंत्री ने मुद्दे को हल करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि अब सरकार ने एक बार फिर पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। अगली बड़ी खबर, ब्रजभूषण की अब और बढ़ेंगी मुश्किलें। हरियाणा यूपी के बाद अब राजस्थान में होगी महापंचायत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ब्रजभूषण की मुश्किलें अब और भी बढ़ने वाली हैं, जिसके लिए पहलवान अब एक बड़ी तैयारी करने में जुटे हैं। पहलवानों की कोशिश है कि अब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान की खाप पंचायतें और किसान संगठन एक मंच पर जुटे दिखाई दें। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जब खाप किसी पंचायत का आह्वान करें तो सभी पूरी शक्ति के साथ अपनी बात रख पाए, ऐसा फैसला ले जिसका असर सरकार पर भी पड़े। इसी कड़ी में अब राजस्थान में भी अगले सप्ताह महापंचायत का आयोजन होगा। अगली बड़ी खबर, लाठीचार्ज के बाद भी नहीं हिले किसान, लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप का आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। किसानों द्वारा सूरजमुखी के बीज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान आज डीएसपी रणधीर सिंह और एसडीएम कपिल कुमार किसानों से बातचीत के लिए पहुंचे। एसडीएम कपिल कुमार ने बताया कि किसानों का कहना है कि उनके बीच में गुरनाम सिंह चड़ूनी को लाया जाए और उनकी उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी की जाए। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने धरना स्थल पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को 6400 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी पर खरीद प्रक्रिया तुरंत शुरू करनी चाहिए। आपको बता दें कि किसानों ने पहले सरकार को 6 जून तक का अल्टीमेटम दिया था कि वो फैसला वापस ले और एमएसपी पर खरीद शुरू करे। वहीं किसानों का कहना है कि यदि 6400 रुपए के एमएसपी पर हमारा बीज नहीं खरीदा गया तो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर, किसानों पर लाठीचार्ज के बाद भड़के किसान नेता राकेश टिकैत बोले दिल्ली के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में फसल की कीमतों के उचित दामों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। सड़क पर प्रदर्शन करने बैठे किसानों को पुलिस ने जबरन हटा दिया और इस दौरान बल का भी इस्तेमाल किया। अब इस मामले पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि यह देश में एमएसपी पर पहला लाठीचार्ज है। अब दिल्ली के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में चले किसान आंदोलन के बड़े चेहरे रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर बड़े आंदोलन की कड़ी चेतावनी दे दी है। कुरुक्षेत्र में हुए लाठीचार्ज को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि अगर लाठीचार्ज होगा तो जाम भी होगा। पहलवानों के धरने पर भी राकेश टिकैत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात हो रही है। इस मामले को लेकर धरना, पंचायतें और बैठक आगे भी चलती रहेगी। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने इस लाठीचार्ज की
की निंदा की और कहा कि ये देश में एमएसपी पर पहला लाठीचार्ज है, अब दिल्ली के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मेडल बहाने जा रही बेटियों को किसी ने नहीं रोका, सरकार की नीयत में खोट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पहलवानों और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संबोधित किया और उन्होंने बीजेपी सरकार पर किसानों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कल हरियाणा में किसानों पर बीजेपी सरकार ने लाठीचार्ज करवा दिया, तो वहीं दूसरी ओर वो देश की बेटियों को न्याय नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि कल कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने बर्बरता से लाठीचार्ज करवाया और बहुत से किसानों को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। इससे ये साफ हो चुका है कि ये सरकार ना किसानों की है, ना जवानों की है, ना पहलवानों की है, ये सरकार सिर्फ धनवानों की है। हरियाणा के पहलवानों के प्रदर्शन पर बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पहलवानों के मामले को सुलझाने को लेकर उनको सरकार की नीयत में खोट नजर आता है। उन्होंने कहा कि पहले तो इन्होंने खिलाड़ियों के साथ में यौन शोषण के आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। सिर्फ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और फिर धरने पर बैठना पड़ा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ये सब सिर्फ अपने एक सांसद को बचाने के लिए कर रही है। जब समाज की बेटियां अपने मेडल बहाने के लिए हरिद्वार गईं तो समाज के किसी भी प्रतिनिधि ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि सबको ये देखना चाहिए कि आखिर बीजेपी कैसे बेटियों को रोकने के लिए उनके खिलाफ माहौल बना रही है। उन्होंने कहा कि ये सरकार ना तो किसानों की है, ना जवानों की है और ना पहलवानों की है, ये सरकार सिर्फ धनवानों की है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला, कहा उनकी दुकानें बंद हो गईं, इसीलिए सभी हो रहे इकट्ठा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट अभी से तेज हो गई है। जहां विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी भी लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कर मोदी सरकार के 9 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड को पेश करने की कवायद में लगी है। इसी कड़ी में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल की बात करने के साथ मोदी सरकार के किए गए कामों का बखान किया। इस मौके पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि मोदी राज में देश तरक्की कर रहा है और देश की जनता का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक योजनाओं को समाज के उत्थान का माध्यम बनाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में खुद राजीव गांधी ने कहा था कि जनता के पास में 100 पैसे में से सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी सरकार में पूरे पैसे गरीबों के खाते में पहुंचते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार के वक्त सभी सरकारी योजनाओं में दलाल पैसे खा जाते थे, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। उन्होंने विपक्ष की एकजुटता को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी के पास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता है और ऐसा लोकप्रिय नेता किसी भी पार्टी के पास नहीं है। इसी बात का डर पूरे विपक्ष को सता रहा है। उनकी दुकान बंद हो रही है, इसलिए वे सभी इकट्ठा हो रहे हैं। तो वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज दिल्ली समेत पूरे देश में विपक्ष एकजुट नहीं बल्कि एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को गले लगा रहा है। इसीलिए इनके मिलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईमानदार, कर्तव्यवान और विकास के लिए कार्य करने वाली सरकार के साथ खड़ा है। अगली बड़ी खबर, मोदी के अध्यादेश के खिलाफ 8,400 किलोमीटर की दौड़ लगा चुके अरविंद केजरीवाल, अब महारैली की तैयारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल 11 जून को रामलीला मैदान के मंच से केंद्र सरकार पर हमला बोलने के साथ लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार का आगाज भी करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र द्वारा दिल्ली में लागू अध्यादेश को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल इतना नाराज हो गए हैं कि उन्होंने इस सियासी घटना को लगभग आम आदमी पार्टी के अस्तित्व से जोड़ दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र के इस फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम भी छेड़ दी है। इस मुहिम के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तक अलग अलग दलों के नेताओं से उनके गृह प्रांत की राजधानी में मुलाकात के क्रम में 8,400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुके हैं। आपको बता दें कि चूंकि देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल अध्यादेश को दिल्ली की जनता के खिलाफ मानते हैं, इसीलिए वो केंद्र के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के मोर्चे पर भी काम कर रहे हैं। इस मुहिम के तहत 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी के नेता प्रस्तावित महारैली को सफल बनाने की मुहिम में जुटे हैं। इसके लिए पार्टी के नेता, मंत्री और कार्यकर्ता घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए 11 जून को रामलीला मैदान में जरूर पहुंचें। लोगों को आम आदमी पार्टी की ओर से एक पर्चा भी दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान के मंच से केंद्र सरकार पर निशाना साधेंगे, साथ ही शक्ति प्रदर्शन कर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार का आगाज भी करेंगे।
अगली बड़ी खबर, अब पहलवानों को जल्द मिल सकता है न्याय। सरकार से बातचीत के बुलावे पर अनुराग ठाकुर के घर पर पहुंचे पहलवान, लगातार बातचीत जारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सरकार से बातचीत के बुलावे के बाद पहलवान बजरंग पुनिया केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। समाचार एजेंसी एएनआई ने इस बात की जानकारी दी। बजरंग पुनिया के कुछ देर बाद ही पहलवान साक्षी मलिका और उनके पति सत्यव्रत कादियान भी अनुराग ठाकुर के घर पर पहुंचे। एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन कर रहे खिलाड़ियों को बातचीत का आमंत्रण भेजा था। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि सरकार पहलवानों से बातचीत के लिए इच्छुक है। मैंने एक बार फिर उन्हें इसके लिए बुलावा भेजा है। बातचीत के लिए पहुंचने से पहले आंदोलन में शामिल पहलवान साक्षी मलिक ने एएनआई से फोन पर बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी की सहमति के बाद ही सरकार के प्रस्ताव पर फैसला होगा। प्रदर्शन खत्म करने को लेकर उन्होंने कहा था कि हम सरकार को सुनेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम सरकार की किसी बात को मान लें और अपना धरना समाप्त कर दें। आपको बता दें कि पहलवान फिलहाल अनुराग ठाकुर के घर पर पहुंचे हैं और लगातार बातचीत जारी है। अगली बड़ी खबर, किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी पर हमलावर हो गया पूरा विपक्ष, कहा यह लाठीचार्ज बीजेपी पर पड़ेगा भारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार को हर तरफ से घेर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी सरकार द्वारा सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर बल प्रयोग बेहद निंदनीय है। 6400 रुपए एमएसपी की फसल किसान 4000 और 4500 में बेचने के लिए मजबूर हैं। ऐसा क्यों है? एमएसपी की मांग करना गुनाह नहीं है। सभी किसानों को तुरंत रिहा किया जाए, वह सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीदारी सुनिश्चित की जाए। इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी सरकार को जमकर घेरा। चौटाला ने कहा कि कुरुक्षेत्र के शाहबाद में सूरजमुखी की फसल के लिए एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर धरने पर बैठे हमारे किसान कोई गुनाह नहीं कर रहे। मनोहर लाल खट्टर जी, इस तरीके से क्रूरतापूर्ण लाठीचार्ज बिल्कुल असहनीय है। ये तानाशाही आपको महंगी पड़ेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को रोजाना जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।